मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी में इसी प्रकार के रोचक कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी मेरे YouTube चैनल ट्रू ज्ञान वाटिका को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मनुष्य की उत्पत्ति एक जटिल और रोचक विषय है जो विज्ञान, धर्म और दर्शन के विभिन्न दृष्टिकोणों से जुड़ा हुआ है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया को विकासवाद, एवोल्यूशन के सिद्धांत से समझाया जाता है, जिसकी नींव चार्ल्स डार्विन ने रखी थी। डार्विन के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति सीधे किसी एक प्राणी से नहीं हुई, बल्कि यह धीरे धीरे लाखों वर्षों में विभिन्न जीवों के विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। सबसे पहले जीवन पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले सूक्ष्म जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर समय के साथ ये जीव अधिक जटिल बनते गए और विविध प्रकार के पौधे व जानवर उत्पन्न हुए। लगभग 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वजों का उदय हुआ, जिन्हें वैज्ञानिक होमिनिड्स कहते हैं। ये प्राचीन जीव बंदरों की तरह दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी बुद्धि और शरीर में बदलाव आया। इनमें से एक प्रमुख जाति थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 2 पैरों पर चलने में सक्षम थी। इसके बाद होमो हैबिलिस नामक मानव जाति आई, जो औजार बनाने में सक्षम थी। लगभग 20 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जिसने आग का उपयोग करना सीखा और छोटी छोटी बस्तियां बनानी शुरू की। इसके बाद कई लाख वर्षों तक मानव जातियां विकसित होती रहीं। अंततः लगभग 3 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस यानी आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोचने, बोलने और सामाजिक संगठन बनाने की क्षमता थी। इसने न केवल औजार बनाए, बल्कि कला, भाषा, धर्म और सभ्यता का भी विकास किया। ये मानव जाति धीरे धीरे अफ्रीका से अन्य महाद्वीपों में फैल गई और आज के समय तक विश्व के हर कोने में निवास कर रही है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विभिन्न धर्मों में मनुष्य की उत्पत्ति की अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि ब्रह्मा ने संसार की रचना की और मनुष्य को भी उन्होंने ही बनाया। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने पहले पुरुष आदम और फिर महिला हवा की रचना की। इस्लाम में भी यह मान्यता है कि अल्लाह ने पहले इंसान आदम को मिट्टी से बनाया। हालांकि वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोणों में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों यह मानते हैं कि मनुष्य एक विशेष प्राणी है जो न केवल शारीरिक रूप से विकसित है, बल्कि उसमें सोचने, समझने और भावनाओं को व्यक्त करने की अद्वितीय क्षमता है। निष्कर्षतः मनुष्य की उत्पत्ति एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें लाखों वर्षों का विकास, संघर्ष और अनुकूलन शामिल है। यह विषय न केवल विज्ञान का बल्कि हमारी जिज्ञासा और अस्तित्व का भी आधार है।